मेरे से कट रहा। अरे जूते गंदे हो रहे, पॉलिश करवा लेता हूँ। बाबा ले पॉलिश कर दे मेरे जूतों में। जल्दी करियो थोड़ा। साहब पुलिस के पैसे तो दे दो। तुझे पता है मैं कौन हूँ जो मेरे से पैसे मांग रहा है? इस शहर का म्युनिसिपल ऑफिसर हूँ मैं। रोड के किनारे कहाँ रेडी लगेगी, कौन दुकान लगाएगा, सब मेरी परमिशन से होता है। पता तुझे? बेटा तू पढ़ा लिखा है, बड़ा ऑफिसर है, सिर्फ 20 रुपए की तो बात है, पैसे दे दे। साले बुड्ढे मेरे से तू करके बोलता है? रुक अभी बताता हूँ तुझे। खड़े हो। साहब आप मेरे बेटे जैसे, इसलिए तू करके बोला। आपको बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दो। चल ठीक है बुड्ढे, आज तुझे छोड़ रहा हूँ। वैसे भी आज मंगलवार का दिन है, मैं मंदिर जाता हूँ। अब सोच रहा हूँ क्या उलझूं तेरे से। धन्यवाद सर। ये बता यहाँ बैठकर दिन भर में कितना कमा लेता है? साहब कभी 200 की दिहाड़ी हो जाती है, कभी 300 की, पर आप क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। क्यों बे बुड्ढे, कितनी कमाई हुई आज तेरी? साहब अभी तक सिर्फ 200 रुपये कमाई हुई है। चल तो जूते पॉलिश कर दे मेरे। ये ले। क्या हुआ, आज पैसे नहीं मांग रहा है? साहब आपसे क्या पैसे मांगने हैं, क्या पैसे लूं? लगता है समझ गया कल की बात। चल 200 रुपये निकाल जो आज तूने कमाए हैं। ये क्या कह रहे हैं साहब? साले बुड्ढे, हफ्ता मांग रहा हूं मैं तेरे से। यहाँ दुकान लगाएगा बैठकर तो हफ्ता तो देना पड़ेगा तुझे। साहब ऐसा मत करो, मेरा एक लड़का है जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए एक एक पैसा जोड़कर उसकी पढ़ाई पूरी करवा रहा हूँ। आप इन्हें भी ले लोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, उसकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? मैं कौन सा तेरे से रोज मांग रहा हूँ, एक हफ्ते में एक बार ही तो मांग रहा हूँ। यहाँ बैठकर इतना कमा रहा है बुड्ढे, एक दिन पैसा दे देगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? साहब आप इतने बड़े पद पर हो, सरकारी नौकरी है आपकी, फिर भी आप मुझ जैसे गरीब मजदूर से पैसे ऐंठ रहे हो। मैं तो दिन में 200-300 रुपये कमाने वाला मोची हूँ। आज के ज़माने में 200-300 रुपये से होता भी क्या है? अपनी जुबान बंद कर ले बुड्ढे, ना तो फेंक दूंगा तेरे सारे सामान को। 50 लोग बैठे हैं यहाँ दुकान लगाने को, मेन रोड है ये। हफ्ता देगा तो यहाँ दुकान लगाने दूंगा, नहीं तो भगा दूंगा तुझे साले बुड्ढे। साहब गरीब की बददुआ बहुत खराब होती है, मेरी एक बात ध्यान रखना। मतलब तू ये कहना चाह रहा है मुझे तू बद्दुआ देगा? रुक अभी बताता हूँ मैं तेरी औकात। मेरे से कट। साहब अब दे ले बद्दुआ।
बेटा आ गया तू हॉस्टल से? हाँ पिताजी, एग्जाम खत्म हुए हैं, 15 दिन की छुट्टी मिली है, सोचा 15 दिन आपके साथ ही गुजार लूँ। ठीक किया ना पिताजी मैंने? हाँ बेटा ठीक किया तूने। चल आज दोनों बाप बेटे बैठ के खाना खाते हैं। पिताजी क्या हुआ, बड़े सुस्त से नजर आ रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बेटा तबीयत कुछ खराब है, सुबह दवाई भी ले आया था पर आराम नहीं हुआ। आराम पड़ेगा भी कैसे जब आराम करोगे ही नहीं। ये लो खाना खा लो और कुछ देर घर जाके आराम कर लो, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे। पर बेटा परवार कुछ नहीं पिताजी, आप घर जाके आराम करो। क्यों बे, यहाँ एक बुड्ढा बैठता था ना, आज तू कैसे बैठ गया यहाँ? सर उनकी तबीयत खराब थी इसलिए घर पे आराम कर रहे हैं। मैं उन्हीं की जगह दुकान देख रहा हूँ। बताइए साहब, पॉलिश करनी है आपके जूतों पे? हाँ और क्या, तू मोची है, तेरे से जूतों में पॉलिश करवाने आऊंगा, सोने की चैन तो बनवाने आऊंगा नहीं। हाँ सही कहा साहब, लाओ जूते दे दो। चल 300 रुपये निकाल। 300 रुपये? काहे के 300 रुपये सर? आपके 30 रुपये हुए हैं और आप उल्टा मेरे से पैसे मांग रहे हो। साले हराम के पिल्ले, तुम बाप बेटा मिलकर मुझसे ही चाल खेल रहे हो। उसे घर भेज दिया ताकि हफ्ता ना देना पड़े मुझे। उस बुड्ढे हराम खोर की इतनी औकात हो गई कि मुझे अपनी शान पत्ती दिखाता है। आने दो उस बुड्ढे को, मैंने भी उसे मार मार कर उसकी हड्डियों का चूरमा नहीं बनाया तो मेरा नाम भी विकास नहीं। साहब तमीज में बोल लो, पिताजी है वो मेरे, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। सुनेगा तो तब जब सुनने लायक छोड़ूंगा तुझे। मुझसे जुबान लड़ाता? साहब क्यों मार रहे मेरे बेटे को? मत मारो मत मारो साहब। जुबान लड़ा रहा था ये मेरे से। साहब समझा ले अपने बेटे को, मेरे से जुबान लड़ा रहा है। वो तो मैं भला आदमी हूँ जो इसे आज ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, वरना साले की हाथ पैर की हड्डियां तक तोड़ देता। चल निकाल हफ्ता। बेटा तैने इससे बहस क्यों की? ये तो बहुत हरामी ऑफिसर है। पिताजी आपको उल्टा सीधा बोल रहा था, कैसे सुन लेता मैं? बेटा हम जैसे गरीब कमजोर लोगों को अक्सर ये बड़े लोग दबाते हुए आए हैं। बेटा हम मजबूर हैं, इसलिए इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी थोड़ी बहुत कमाई होती है, उसमें से ये बेईमान लोग ले जाते हैं। समझ नहीं आ रहा तेरी पढ़ाई कैसे पूरी कराऊं? बहुत दिनों से परेशान कर रहा है ये अफसर, बार बार आ जाता है हफ्ता मांगने। बहुत दिनों से सोच रहा था तुझे बताने की, पर तुझे बताया नहीं, इसलिए कि तू परेशान हो जाएगा। पिताजी आप टेंशन मत लो मेरी बिल्कुल भी। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे वजीफा मिलता है और कुछ पैसे मैं सुबह शाम काम करके कमा लूंगा और ऐसे मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। 2-3 साल अगर मन लगा के मेहनत करूंगा तो भगवान हम गरीबों की जरूर सुनेगा। हाँ बेटा भगवान जरूर सुनता है। अगर तू मेहनत से पढ़ाई करेगा तो तेरी जरूर सुनेगा। तू मन लगा के मेहनत से पढ़ाई कर, तू जरूर कामयाब होगा।
पिताजी अब आप भी चलो यहाँ से, अब यहाँ बैठने को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको पैसे भिजवा दूंगा और जिस दिन मैं कामयाब हो गया उस दिन इस अफसर को और इसके जैसे भ्रष्ट लोगों को सबक ज़रूर सिखाऊंगा। चलो पिताजी चलते हैं। देखो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस 40% पैसा मुझे दे देना। 40%? और क्या, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं। जब तुम सरकार से गलत तरीके से पैसे ले रहे हो तो उसमें मेरा भी हिस्सा बनता है। हाँ तो तुम 40% दो मुझे, तुम्हारा काम करवाता हूँ मैं। ओके। सर, डीएम ने आपका सस्पेंशन लेटर भेजा है। क्या? डीएम साहब ने मुझे क्यों सस्पेंड कर दिया? मुझे तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं मिला और मैंने कोई गलती भी नहीं की है। मैंने तो हमेशा अपना काम बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से किया है। सर, इसीलिए तो आपको उन्होंने सस्पेंड किया है, नौकरी से नहीं निकाला। सर, आप डीएम सर से 48 घंटे के अंदर मिलने जाइए, वरना आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। हाँ तो मैं कल ही जाता हूँ उनके पास। 2-3 इमोशनल लाइन मारूंगा, वो खुद इमोशनल हो जाएंगे और फिर उसी की नौकरी खा जाऊंगा जिसने मेरी शिकायत की होगी। ठीक है, जाओ तुम। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ। थैंक यू सर। सर आपने मुझे सस्पेंशन ऑर्डर भेजा है, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई? आपकी रोज़ शिकायतें मिल रही हैं। तुम टैक्स के नाम पे लोगों से पैसा ऐंठ रहे हो और अपनी जेब भर रहे हो। नहीं तो सर। सर ये कौन है जो मेरे बारे में उल्टी सीधी अफवाह फैला रहा है? सर मैं तो पूरे प्रशासन में सबसे ईमानदारी से काम करता हूँ। जरूर मैंने किसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की होगी, इसीलिए उसने मेरे से बदला लेने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। ये बात मेरी आंखों में देख के बोल सकते हो? हाँ जरूर। आप मुड़िए तो सही। आप तो ऐसे चेहरा छिपा कर बैठे हैं जैसे कोई नई नवेली बहू ससुराल में बैठी रहती है। अरे तू, मेरा मतलब आप? हाँ मैं। अब बोल मेरी आंखों में देखकर कि तू बहुत ईमानदार अधिकारी है। सर मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से मैं कभी किसी से पैसे नहीं लूँगा। पैसे तो तब लोगे जब तुम्हारी नौकरी बचेगी। तुम जैसे लोग सरकार से तो पैसे लेते ही हो, उसके साथ गरीब मजदूर को सताते हो, उस पे अपनी नौकरी की धौंस दिखाकर उनके मेहनत के कमाए हुए पैसे भी छीनते हो। तुमने क्या सोचा तुम मेरे पिताजी को सताओगे, मुझे मारोगे और हम जैसे ना जाने कितने गरीबों को मार धमका कर उनसे पैसे ऐंठ कर बच जाओगे? बेटा मैं गाँव का देसी लड़का हूँ और गाँव वाले अच्छे तरीके से जानते हैं तुम जैसे बेईमान अधिकारी को कैसे सबक सिखाते हैं। चलो भागो यहाँ से, तुम्हें तुम्हारी नौकरी से तत्काल बर्खास्त किया जाता है। पर सर, आई सेड लीव। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही बताना चाह रहे थे कि कभी भी किसी गरीब का मजाक ना उड़ाएं।
दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सभी दोस्तों को, घर वालों को, सभी को शेयर करना। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हो। दोस्तों मुझसे बात करने के लिए या मुझे कुछ भी सजेशन देने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सामने मैं यूज़र आईडी दे देता हूँ, ये भी आप टाइप करके इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय।